और स्किन ढीली होने का यही रीज़न होता है कि मैं हमेशा देखते आप जब भी मैं वेट लॉस जर्नी शुरू करती हूँ कभी भी सिर्फ डाइट के चक्कर में नहीं रहती, का जैसे स्टमक वगैरह का एरिया ना और वहाँ की स्किन ना टाइट होती है। वेट लॉस जर्नी में ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हाई फाइबर हाई प्रोटीन मेरा लंच। ये आ गया एक बच्चे के यहाँ से तोहफा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 अक्टूबर और सुबह के 9:30 बज रहे हैं। सुबह से मैं एक्सरसाइज की और उसके बाद फिर जो है ना अभी नहाना धोना सारी चीज़ों को करके फारिग हुई। फिर शाम को नाश्ता वगैरह सब चीज़ दे दिया और सुबह में सबसे पहले उठने के बाद हमने लिया था घी वाटर। तो अब भी मेरी मतलब मॉर्निंग की रूटीन में ये जो छोटी छोटी थी वो सब हो गई है कंप्लीट। लेकिन आज हमने बनाया है अपने लिए आंवला जूस और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ना 12 बजे से पहले कुछ भी नहीं खाती हूँ। जब 12 बज जाते हैं उसके बाद ही जाकर के मैं अपनी डाइट ब्रेक करती हूँ। वो कोई भी चीज़ हो जो भी करती हूँ वो तो आप लोगों को दिखाती हूँ। कभी ओट्स लेती हूँ, कभी कोई फ्रूट्स है वो ले लेती हूँ, कभी सत्तू जो भी रहता है, या कभी शाम के लिए नाश्ते में पोहा बनाती हूँ। जो भी रहता है उसी से मैं अपनी डाइट ब्रेक करती हूँ। तो क्योंकि अभी मतलब 9:30 ही हो रहे हैं तो अभी तो मैं ऐसा सॉलिड में कुछ भी नहीं खाऊंगी। सो मैं लिक्विड में ही सारी चीज़ें ले रही हूँ। तो आज मैंने आलमंड्स भी नहीं रखा था क्योंकि वो ख़त्म था। और तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना आंवला मैंने मार्केट से लाया था तो आंवला रखा हुआ है। आंवला जूस पीना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के दौरान। आपकी हेयर, आपकी स्किन और वेट लॉस में भी काफ़ी फ़ायदा करता है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। सो आंवला जूस वगैरह अपने जो है ना डाइट में ज़रूर ऐड करें। तो मैंने आंवला जूस बना लिया है और अब मैं जा रही हूँ उसे पीने और उसको पीने के बाद फिर लंच वगैरह बनाऊँगी। अभी तक मैंने लंच वगैरह नहीं बनाया है। क्या चीज़? वो जो वाइट है क्या? हाँ, उसमें रखा हुआ है। किस चीज़ में? ये प्लास्टिक वाला जो हरा वाला जो रखा हुआ है, जाली वाला। वो अरबी लाई हूँ, अरबी बनाने अरबी की सब्ज़ी। आज वही बनाऊंगी, अरबी की सब्ज़ी। तो आज मैं बनाऊंगी अरबी की सब्ज़ी और शाम के लिए ये नई चीज़। आप नहीं पहचाने अरबी को? नहीं यार, सुथनी है। सुथनी? हाँ, वो भी उसी शक्ल का होता है। कच्चा एक्चुअली देखने में उसी शक्ल का होता है थोड़ा। मैं भी बहुत खाती थी, बॉईल करके भी, कच्चा भी गाँव में। तो वही अरबी की आज सब्ज़ी बनाऊंगी और शाम उसको देख करके हो गया कन्फ्यूज क्योंकि अरबी मैं शाम को फर्स्ट टाइम अपने हाथ का बना के खिलाऊंगी। और भूख लग गई? ठीक है, और बनाना ब्रेड खा लीजिए। तो पहले मैं इसे फिनिश करती हूँ आंवला जूस, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी लंच बनाने। और आप लोगों को पता चल ही गया होगा आज लंच में मैं क्या बना रही हूँ। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी और राइस। कल के थोड़े से दाल भी बचे हुए हैं तो वो सब मिला करके आज हम लोगों का लंच हो जाए। पीने के टाइम इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पीने के टाइम में ये एकदम कसेला टाइप का लगता है, लेकिन जैसे ही आप पी लेंगे उसके बाद फिर पानी वगैरह पिएंगे तो आपके टंग में एकदम मीठा सा अच्छा सा टेस्ट आता है। लेकिन पीने के टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी मेरा दिल दिमाग इसको पीने के लिए ख़राब हो रहा है। एक सांस में ही मैंने पी लिया क्योंकि वो सांस ले करके पीती ना 2 से 3 बार में तो ये बिल्कुल पिया नहीं जाता, कसाला लगता। बट अब जैसे मैंने पी लिया तो अब ना मेरे टंग में थोड़ा सा स्वीटनेस वाला टेस्ट आ रहा है अच्छा सा। सिर्फ ड्राई ब्रेड क्यों खा रहे हैं, उसके साथ बनाना भी लीजिए। अच्छा है, टेस्टी बहुत। हाँ, बटर ब्रेड है ना, इसलिए जा रही हूँ अब लंच बनाने और आप लोगों से मिलती हूँ मैं किचन में। रेसिपी भी आप लोगों को चाहिए होगी तो शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अरबी में ना ऊपर में बहुत सारी मिट्टी लिपटी हुई थी और उस पे जो है ना फिर उसकी जो स्किन होती है एकदम पतली सी लेयर वाली, तो उसको ना मैंने इसे नाइफ़ से खुरच के हटा दिया था। देन अच्छे से मैंने ना पहले इसे क्लीन किया था, क्लीन करके ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं पीस में कट कर रही हूँ और इसका पानी आप लोग भी पूरा ड्राई करके ही इसे कट करें तो ये चिपचिपी और ख़राब नहीं होगी, बनेगी अच्छी, बनेगी एकदम फ्रेश। और हाँ, मैंने ना उसे कट किया था ना तो हल्का सा मस्टर्ड ऑयल हाथ में लगाया था, हल्का सा सॉल्ट, फिर जाके हमने उसका सारा प्रोसेस किया था। इसलिए क्योंकि ना उससे ना आपके हथेली में इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है अरबी से। सो आप लोग भी ऐसा ही करें। तो यहाँ पे ना कढ़ाई में हल्का सा हमने ना मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसमें ही अरबी की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद उसमें मैंने अरबी को डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने ऐसे ही फ्राई किया है। उसके बाद फिर उसमें हल्का सा हल्दी पाउडर हमने डाल दिया, डाल करके मैंने उसे थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट फ्राई किया और उस तरफ मैंने साइड कर दिया। अब यहाँ पर हमने लिया कुकर और कुकर में हमने ले लिया फिर से मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा ही हमने लिया है, मतलब ज़रा सा फ्राई में गया, ज़रा सा इसमें गया। ऑयल तो मैं कोशिश कर रही हूँ कम ही खाने की। तो इसमें ना जो मैंने छौंक लगाया था वो अजवाइन का लगाया
था। देन उसके बाद हमने ना थोड़ा सा इसमें डाला था ये हींग, वो खाने वाला जो होता है हींग वो, और जब वो दोनों अच्छे से क्रैकल हो गया था तो एक बड़े साइज़ के हमने ऑनियन चॉप कर लिए थे, उसे हमने डाला। अब इसको ना थोड़ा गोल्डन कलर आने तक मुझे ऑनियन को फ्राई करना है। तो ये देखिए इसका कलर गोल्डन कलर आ गया है। और उसके बाद मैंने ना इसमें सारे जो मसाले बनाए थे उसका पेस्ट डाल दिया, जैसे कि अदरक, लहसुन, थोड़े से प्याज, और उसमें हमने एक इलायची के टुकड़े ले लिए थे, तो ये सब का हमने पेस्ट बना लिया था। तो ये अच्छे से भुन गया सारा पेस्ट को जो हमने डाला था। जब उसका कच्चापन पूरा ख़त्म हो गया था तब इसमें मैं डाल रही हूँ, पहले हमने डाला हल्दी पाउडर, देन रेड चिली पाउडर, और उसके बाद यहीं पे हमने सॉल्ट वगैरह भी शायद ऐड कर दिया था, या जो भी हो आगे करूँगी पता नहीं, ये तो ब्लॉग का ना एडिट करते हुए काफ़ी टाइम हुआ तो अभी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब मैंने सॉल्ट ऐड किया है। और उसके बाद फिर मैंने सारे मसाले के साथ इसकी फिर से हमने ना भुनाई की है अच्छे से। और उसके बाद इसमें मैंने डाला थोड़ा सा फिर से धनिया पाउडर, उसके बाद फिर से मुझे इसकी भुनाई करनी है। और जीरा गोल मिर्च का भी पाउडर हमने डाला, पता नहीं वो वाला क्लिप मैंने शूट किया या नहीं किया। और तो मसाले सारे ना अच्छे से भून गए हैं, तो इसमें मैंने फिर से पानी डाल दिया था और इसको थोड़ा सा लिक्विड किया था। देन इसमें मैं अब सारे जो अरबी हमने फ्राई किए थे उसको हमने डाल दिया है, और इसके साथ फिर इसकी अच्छी वाली भुनाई करनी है। तो मैं ना अरबी के साथ इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे हैं, तो टमाटर तो अभी घर में हमारे आना मैंने ही लाना बंद कर दिया है। तो मैंने क्या काम किया, टमाटर तो था नहीं, तो उसके बदले में घर में कर्ड था, तो मैंने ना थोड़ा सा कर्ड, मतलब वही 1 कप से थोड़ा कम था कर्ड, वो हमने ऐड कर दिया है। आप मसाला भूनने के टाइम भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, जैसे फिर अरबी डाल करके। और हाँ, कर्ड ऐड करने के टाइम ना मैंने ना गैस को बंद कर दिया था, नहीं तो ना वो फट जाता है, तो ग्रेवी में अच्छी सी थिकनेस नहीं आएगी। तो मैंने क्या काम किया था, गैस को पहले बंद कर दिया था, कर्ड डाल करके 2-4 चम्मच भुना था, देन जा करके फिर मैंने गैस ऑन किया है। उसके बाद फिर कर्ड के साथ इसकी थोड़ी सी हमने भुनाई की है। यहाँ पे इतना सारा पानी मैंने लगाया, बहुत ज़्यादा हमने नहीं लगाया, इतना लगाया कि 3 विसल्स लग जाएंगे तो अरबी भी गल जाएगी, ये पूरा पानी ना अच्छे से सूख जाएगा। मैं ना एकदम भुनी वाली ड्राई वाली बना रही हूँ, जो कि राइस के साथ भी अच्छी लगेगी क्योंकि दाल ऑलरेडी है, और फिर नाइट में ना रोटी के साथ भी ये बहुत मज़े की लगेगी। और बहुत लोगों की ग्रेवी वाली भी पसंद आ सकती है, लेकिन मुझे ना ऐसी ड्राई वाली पसंद है। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी बनके हो गई रेडी। अभी बज रहे हैं 1 और मुझे लग रही है भूख, आज थोड़ी जल्दी लग गई भूख। उसका रीज़न ये है कि मैं सुबह से, आपने देखा, मैंने आंवला जूस पिया था, उसके बाद कंटिन्यू में पानी पे पानी पीती गई, तो मेरी बॉडी अच्छे से ना डिटॉक्स हो गई है, काफ़ी हल्का फुल्का लग रहा है। तो इस वजह से मुझे भूख भी आज थोड़ी जल्दी लग गई है, नहीं तो और दिन 2:30 बज जा रहे थे, 3 बज जा रहे थे, तब भी एकदम हल्की वाली भूख लगती थी। तो मैं जा रही हूँ अब बनाने अपने लिए ना ये ग्रीन मूंग जो होल वाले होते हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसी को मैंने ना कल डे में ही सोक करने डाला था स्प्राउट्स निकलने के लिए। तो जितना को मुझे स्प्राउट्स निकलने के लिए डालना था उसको तो हमने डाल दिया, बाकी थोड़े से हमने ना निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे पहले से मतलब मेरी प्लानिंग थी कि मैं खाऊँगी ये मूँग वाले चीला। तो बस वही जा रही हूँ बनाने के लिए, और वो मुझे अच्छे भी लगते हैं। तो उसमें मैंने ना 1 ग्रीन चिली और 2 कली लहसुन के, और थोड़े से अदरक का टुकड़ा, सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन डाइजेशन के लिए, ये सब डाल करके मैंने ना लंच बनाने के बाद पेस्ट बना करके ऑलरेडी रख दिया था, कि ताकि फिर मुझे जब भूख लगे ना तो मेरे लिए उसे बनाना ईजी हो, आसानी हो। तो बस यही है। तो जा रही हूँ अब खाने, और उसके साथ बाकी सब्ज़ी वगैरह क्या लूँगी, प्लेट बनाऊँगी अपनी, तो आप लोगों को दिखाऊँगी। 12 बजे मैंने 1 एप्पल खाया था, देन उसके बाद से फिर लग गई थी थोड़े घर के साफ़ सफाई में, यही सब चीज़ों में। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट याद आया, जो 2 दिन पहले के ही ब्लॉग में उन्होंने कमेंट किया था। तो उन्होंने पूछा था कि मैंने ना वेट लॉस किया तो मेरी ना स्किन काफ़ी डल हो गई है। हालांकि कमेंट थोड़ा उनका लिखना थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, टाइपिंग में हो जाता है, बट फिर भी मैंने जितना गेस किया तो उनके लिखने का ये था कि मेरी स्किन वेट लॉस करने से डल हो गई है, और बॉडी ना, मतलब बॉडी का स्किन लूज यानी ढीला टाइप का हो गया है, और ये चेस्ट भी ढीला हो गया। तो कैसे उसे ठीक करें, तो चेस्ट को टाइट करने के लिए आपको जो है ना वही ब्रेस्ट एक्सरसाइज करने होंगे, जो बहुत सारे आते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करना आपको मिल जाएंगे। और स्किन ढीली होने का यही रीज़न होता है कि मैं हमेशा दिखते, आप जब भी मैं वेट लॉस जर्नी शुरू करती हूँ, कभी भी सिर्फ डाइट के चक्कर में नहीं रहती हूँ, क्योंकि आप सिर्फ डाइट भी करके, बहुत लोग बोलते हैं ना सिर्फ डाइट भी करने से वेट लॉस हो जाता है। यस, डाइट भी सिर्फ करने से वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन आप साथ साथ अच्छी सी एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग करते हो ना, तो आपकी स्किन कहीं की भी बिल्कुल भी ना ढीली होगी, ना टमी की, ना थाई की, जहाँ पे भी फैट है वहाँ की स्किन बिल्कुल ढीली नहीं होगी, बल्कि पहले से और ज़्यादा टाइट होगी, या टमी वगैरह कहीं का भी हो।
तो आपको मैं बोलूँगी आप यूट्यूब पे सर्च करना ब्रेस्ट फैट रिड्यूस एक्सरसाइज, वो आप करना। तो फैट रिड्यूस के साथ साथ ना वो आपके ब्रेस्ट को टाइट भी करेगा। देन आपको टमी एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज करना, थोड़े से वेट लिफ्टिंग भी आप करें तो आपकी स्किन कभी भी नहीं ढीली होगी। जो थोड़ी बहुत हो गई है तो आप फिर से जो है ना थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दें तो वो धीरे धीरे टाइट हो जाती है। देन पानी वगैरह अच्छे से पिए अपने वेट लॉस जर्नी में। और यही रीज़न होता है कि मैं ना कभी भी वेट लॉस अपनी जर्नी, जब भी मेरा वेट बढ़ा मैंने शुरू किया, मैं कभी भी सिर्फ ना डाइट के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। क्योंकि आसान तो है, डाइट करना आसान है मेरे ख्याल से, क्योंकि डाइट में उतना ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं लगता। मेन तो जान निकलती है ना एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो यही फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन ढीली नहीं होगी और ग्लोई स्किन होती है। और आपका ना बॉडी का जैसे स्टमक वगैरह का एरिया ना और वहाँ की स्किन ना टाइट होती है, मतलब ऐसी थूल वाली नहीं होगी, लूज वाली। और यही रीज़न होता है कि मैं इतना पेन ले करके भी एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने में सच में ना जान निकल जाती है, एकदम ऐसा लगता है ना रोने जैसा मन हो जाता है जब तकलीफ़ होती है। आप जिस भी एरिया को, अपने बॉडी के जिस भी पार्ट को टारगेट करते हो वहाँ का फैट रिड्यूस करने के लिए, देन उस जगह को टाइटन करने के लिए एकदम जान निकल जाती है, चीखें निकल जाती है। लेकिन फिर वही है ना कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको वेट लॉस के साथ साथ एक अच्छी बॉडी भी मिलती है। तो मेहनत करने में क्या, सिर्फ डाइट के चक्कर में ना रहे, डाइट तो करना ही है बट थोड़ी सी एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। तो चलिए अब बकवास मैं अपनी बंद करती हूँ। बकवास क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बात करती हूँ तो नहीं करती हूँ, करती हूँ तो बहुत ज़्यादा करने लगती हूँ। और ब्लॉग इन सब चीज़ों में ही फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो जा रही है अभी मूँग का चीला बनाने, वो बना करके फिर खाती हूँ, भूख लग रही है। गई हमारी प्लेट और लेके जा रही है रूम में। दस्तरखान भी हमने हाथ में ही ले लिया। थोड़ी सी धूप निकलती है ना तो ये सोफे पे और बेड पे धूप आ जाती है। इसमें हमने लिया अरबी की सब्ज़ी, थोड़ी सी भिंडी और गाजर और खीरे का सैलेड और 2 एग लिया, जिसका एक हमने होल लिया और एक वाइट लिया और एक चीला। तो ये हो गया हाई फाइबर हाई प्रोटीन मेरा लंच। अच्छा, लंच मैं थोड़ा ज़्यादा हेवी ले रही हूँ ताकि डिनर में फिर लाइट लूँ, इसीलिए। अब इतना सारा चीज़ें तो बहुत हेवी हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन मैं सबसे पहले खाऊंगी ये सैलेड को। सैलेड खाने के बाद फिर बाकी चीज़ों को मैं खाऊंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करती हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ गाजर से। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो सैलेड का हिस्सा है उसको पहले मैं फिनिश करती हूँ। और आप लोग जो भी वेट लॉस जर्नी हमारे साथ कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसा ही करें। ये नहीं कि सैलेड अगर हमने लिया तो बाद में खाएं या बीच बीच में खाएं, नहीं, सैलेड को पहले आप खा लें इत्मीनान से बैठ करके, देन फिर आप बाकी का जो खाना है हमारा उसको खाना स्टार्ट करें। ये मैंने सैलेड कर लिया पहले फिनिश, प्लेट में बचा ये सब, तो अब मैं इसको खाती हूँ आराम से। और सबसे पहले मैं खाऊंगी अरबी की सब्ज़ी के साथ, इसी को खाने के लिए एक्साइटेड थी मैं। आ गया टाइम नहीं, इसलिए खाना खाना पड़ेगा, फिर तुरंत बच्चा लगवाए 10 मिनट में। अभी बज रहे हैं 3 और मैं उस टाइम से एडिटिंग कर रही थी। आज मैं क्या कर रही हूँ पता है, मैं क्या काम कर रही हूँ, जैसे जो क्लिप वगैरह बना है तो उसको मैं क्या काम की थोड़ा रेस्ट नहीं करके मैं कंटिन्यू ना उसको ऐड कर रही हूँ, ताकि वैसे ना नाइट में जल्दी सोने की कोशिश करूँगी। क्योंकि वेट लॉस जर्नी में ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप नाइट में टाइम से 10 से 11 के बीच सो जाएँ। और वो भी मैं लेट ही बोल रही, फिर भी शहर है तो इतना तो बनता है, मतलब इतना तो हो ही जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 10 से 11 लास्ट 11 तक मैं सोने का कोशिश करूँगी। क्योंकि वेट लॉस जर्नी में टाइम से सोना और 8 घंटे की नींद लेना और सुबह टाइम से उठना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी बहुत बड़ा रोल है आपके वेट लॉस जर्नी में। सो इसीलिए आज मैं क्या काम कर रही हूँ, 1 मिनट के लिए भी अपने आप को फ्री नहीं छोड़ रही हूँ। जैसे कुछ शूट की फिर मैं उसको ऐड कर रही हूँ, फिर कुछ शूट की फिर ऐड कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ कि ताकि मेरा ना 10 बजते सारा काम ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर बिस्तर पर जाने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि 2 मिनट में फ़ौरन नींद आ जाती है, नींद आने में भी टाइम लगता है। तो अभी बता रही हूँ कि हाँ, ये मैं ले रही हूँ प्रोटीन शेक अपना। ये आ गया एक बच्चे के यहाँ से तोहफ़ा, चेन्नई वगैरह उड़ूस वगैरह में उनके पैंट्स वगैरह गए थे बच्चे के, तो वहाँ से आया है ये, वहीं से आया है। इसके अंदर पता है
कोकोनट वगैरह और चोको पॉट क्या क्या भरा हुआ रहता है। मतलब पहले भी मैं खाई हूँ, हर साल वो लोग जाते हैं तो लाते हैं, तो यहाँ भी भिजवाते हैं। बहुत ज़्यादा यम होता है, बट वही है कि बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, मीठा होता है, तो इस बार तो मैं नहीं खा पाऊँगी। खैर शाम खाएँगे, उनको भी ये बहुत पसंद है। अभी ना शाम के 5:30 बज रहे थे और मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने एक तरफ अपना नाइट ड्रिंक चढ़ा दिया है, जिसमें वही अजवाइन, सौंफ और जीरा। मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं फिर वो पूछने लगते हैं, इसलिए। और साथ साथ मैंने यहाँ पे पपाया कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना अपना डिनर, और आज ना मैं डिनर में ले रही हूँ पपाया। और अच्छा होता है इसके लिए, डाइजेशन के लिए पपाया वगैरह बहुत अच्छा है। अपनी डाइट में कभी भी डे में भी आप पपाया खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये मैंने मंगवाया था तो एक दिन और खाया, और ये हाफ बचे हुए थे फ्रीज में थे, तो आज मैं सोची कि क्यों ना डिनर में यही लूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी ऐसे नहीं थी क्योंकि आपने देखा था लंच में मेरा अच्छा खासा उसमें फाइबर, प्रोटीन सबका पोर्शन अच्छा खासा था, तो भूख बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट इतनी थी लाइट वाली थी। और फिर ये है ना कि फिर उस चक्कर में अगर अभी नहीं खाऊंगी तो फिर मुझे ना लेट नाइट भूख लगेगी, तो वो तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी ना। पता चला सारे दिन डाइट करके और फिर नाइट में ना भूख से नींद नहीं आएगी, तो उसमें भी नुकसान ही है। तो मैं सोची कि मैं यही खा लूँ। अच्छा शाम को मैंने ना नाश्ता वगैरह दे दिया, और उनको ना पपाया भी मैंने ना उनको दिया था कै बजे के करीब, और 4 बजे के करीब ही उनको कट करके हमने दे दिया था। मगर शाम का क्या है पता है कि मैं जब से डाइट करने लगी हूँ ना, जब भी करती हूँ, ये अभी की बात नहीं है, उनको जितना भी मैं दे दूँगी अलग से, लेकिन जैसे मैं अपनी डाइट का जो अपना पोर्शन लेके आती हूँ ना, हर एक चीज़ को अगर वो घर में हैं तो उनको मेरे डाइट के अंदर से भी उनको खाना ही खाना है। अब जैसे देखिए मैंने अपना इतना कट किया पपाया कि इतना मैं अब खाऊंगी, इसमें से भी ये मेरा आकर के हिस्सा खा रहे हैं, और मैं वही कंप्लेन कर रही थी ऐसे में तो फिर मैं भूखी ही रह जाऊंगी। आज की सारे दिन की ना रूटीन मेरी बहुत अच्छे से गई है। आज का भी डे बहुत अच्छा गया है। एक जरा हमने कहीं पे भी चीट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो बहुत अच्छा लगता है जब सुबह से लेके मैं नाइट का जो ये मेरा आखिरी मतलब ये होता है एक दिन का, मतलब आज के दिन का जो मेरा आखिरी रूटीन में ये जो शामिल होता है वेट लॉस ड्रिंक, जब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है सारे दिन में मैंने ना कोई बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया। सच में ये एक टास्क की तरह ही रहता है मेरे लिए कि अब ये करना है, अब ये खाना है, अब ये पीना है, सारी चीज़ें। खैर वेट लॉस जर्नी मेरी बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली जा रही है। आई होप सो कि आगे भी ऐसी ही चलती रहे। तो चलिए आज के ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि मुझे अब जल्दी से ब्लॉग का काम करना है और सो जाना है थोड़ी देर के बाद। और मैं पसीने पसीने थोड़ी दिख रही होंगी क्योंकि मैं ना किचन वगैरह सारे के काम में सफाई के लग गई थी, क्लीनिंग में। मैं रोज़ नाइट में पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। मैं क्या, सब लोग ही सोते हैं, तो वो काम करते करते और मैंने टी शर्ट वगैरह चेंज कर लिए थे क्योंकि नाइट में मैं यही सब पहनती हूँ, और फिर सुबह वाली चेंज कर लेती हूँ जब उठती हूँ तो फ्रेश होने के बाद। तो बस चलिए रखती हूँ, फिर बोलूँगी तो बहुत बात मैं करने लगूँगी। चलिए मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।